आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खंडवा के मथोला गांव स्थित नवीन प्राथमिक शाला में स्नान पूर्णिमा के अवसर पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामाजिक सहयोगी परिवार के सहयोग से सभी विद्यार्थियों को स्कूल बैग, स्टेशनरी और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक कंचन मुकेश तन्वे थी। विधायक तन्वे के बच्चों को स्कूल बैग वितरित कर उन्हें खूब पढ़ो का संदेश दिया। इस दौरान बच्चों को चॉकलेट, फ्रूटी, फल वितरण कर विशेष मध्याह्न भोजन भी कराया गया। कार्यक्रम का सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब बच्चों के आग्रह पर विधायक अपनी गाड़ी से लौटकर उनके साथ लुका छिपी खेलने लगी। कुछ देर के लिए जनप्रतिनिधि और बच्चों के बीच की औपचारिकता खत्म हो गई और पूरा परिसर बच्चों की खिलखिलाहट से गूंज उठा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले महीने हुए बहुचर्चित और सनसनीखेज अभितेंद्र तोमर हत्याकांड का इंदौर पुलिस ने पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है। भीड़ के एक बेहद खतरनाक और पेशेवर गुलशन यादव गैंग ने अपनी भाई की हत्या का बदला लेने के लिए इस खूनी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर गठित एसआईटी ने न सिर्फ इस हत्याकांड के चारों मुख्य शूटरों को दबोच लिया है, बल्कि उन्हें फरारी के दौरान संरक्षण देने वाले 6 अन्य मददगारों को भी सलाखे के पीछे पहुंचा दिया है। मुख्य आरोपी गुलशन यादव पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह वारदात बीते 21 मई की रात करीब लसूड़िया क्षेत्र के गुलाब बाग पेट्रोल पंप के सामने हुई थी। यहां भीड़ के रहने वाले अभी तोमर की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए एडिशनल कमिश्नर मयंक अवस्थी और डीसीपी अमन सिंह राठौर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने सबसे पहले शूटर पीयूष उर्फ दद्दू, सत्यवीर उर्फ सत्य, चंद्रकांत उर्फ डीलू लहारिया और गौरव जाटव को गिरफ्तार किया था। हत्याकांड का मास्टरमाइंड गुलशन यादव घटना के बाद से ही लगातार पुलिस को छका रहा था। वहीं पुलिस से बचने के लिए अहमदाबाद भागा और वहां से सीधे रामेश्वरम की तरफ निकल गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाने के लिए विजयनगर इलाके में आने वाला था, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर गुलशन यादव को दबोच लिया। पूछताछ में उसने कबूला कि उसके भाई विष्णु यादव की हत्या हुई थी, जिसके बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अभी तोमर को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने इस मामले में हत्यारों को वित्तीय मदद देने, छुपाने और गाड़ी मुहैया कराने वाले 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें नरेश जाटव, भानु गुर्जर, गौरव मौर्य, तुलसीराम, राजेंद्र शर्मा और प्रीति लहारिया शामिल है। गुलशन यादव पर अकेले भिंड और अन्य जिलों में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के 26 मामले दर्ज हैं, जबकि शूटर डीलू पर 12 और गौरव पर 6 संगीन मामले दर्ज हैं। श्योपुर जनपद की ग्राम पंचायत गडला के मरेटा गांव के ग्रामीणों ने सिस्टम के गाल पर करारा तमाचा मारा है। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे ग्रामीणों की पीड़ा प्रशासन ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने अपनी जंग खुद लड़ने का फैसला कर लिया। ग्रामीण जब अपने संसाधनों और खर्चे से खुद सड़क निर्माण करा रहे हैं, देखिए ग्रामीणों के इस जज्बे की दास्तां कराहल से पूजा राठौर द्वारा भेजी गई इस खबर में। मरेटा गांव तक गई सड़क बुरी तरह बदहाल है। इसके कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सरपंच और सचिव से सड़क निर्माण की मांग की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। बरसात के मौसम में रास्ता कीचड़ से भर जाता है। बच्चों, बुजुर्गों, किसानों और मरीजों को आने जाने में कठिनाइयां होती है। पर प्रशासन और पंचायत की बेरुखी से ग्रामीण आक्रोशित और निराश हो गए, मगर उनका हौसला नहीं टूटा। गांव के लोगों ने आपसी सहयोग, श्रमदान और खुद के संसाधनों की मदद से सड़क निर्माण शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, प्रशासन और जनप्रतिनिधि उदासीन बने हुए हैं, इसलिए ग्रामीणों को अपनी जंग खुद लड़ना पड़ रहा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए तथा पंचायत की लापरवाही पर कार्रवाई की जाए। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी सोनावत द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। नगर के मोटक्का चौराहे पर मोमबत्ती जलाकर मृत नीट विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि दी गई।
इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में नीट के पेपर की कालाबाजारी से विद्यार्थियों का जीवन खराब हुआ है और करोड़ों रुपए की बर्बादी भी हुई है। करीब 23 विद्यार्थियों ने नीट पेपर लीक से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर में अघोषित कटौती की जा रही है। ऐसे अंधेरे में सैकड़ों कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोटक्का चौराहे पर कैंडल जलाकर मृतक विद्यार्थियों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशीष चौधरी, नकुल पटेल, जिला सचिव आफ्ताब हिलाल, रवि यादव, अनिता जैन, भारती वर्मा, आरती पटेल सहित अनेक लोग मौजूद थे। आप लोगों को विदित है पूर्व में नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके कारण कई बच्चों ने जो देश का भविष्य था, मजबूरी में अवसाद में चलते हुए उन्होंने मौत को गले लगा लिया और आत्महत्या कर ली। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से, धर्मेंद्र प्रधान जी से ये मांग करी कि आप इस्तीफा दो, और केंद्र सरकार से भी मांग करी कि ये जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, ये देश का भविष्य, इसी भविष्य में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इसको चलते हुए हमारे नेता माननीय नरेंद्र पटेल जी के आदेश अनुसार आज हमने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुहर्रम के तीजा की परंपरा के अनुसार सनावत की हुसैनी मस्जिद से संदल और चादल का जुलूस रविवार शाम को निकाला गया। नगर के उभरते युवा कव्वाल सूफी अहमद चिश्ती सूफियाना कलाम पढ़ रहे थे। संदल की गागर हाजी रिजवान चौधरी अपने सिर पर रख कर 2 बड़ी चादर लिए अकीदत के साथ जुलूस में शामिल थे। जुलूस बस स्टैंड मुटक्का चौराहा होते हुए रास्ते में गुलाब शाही वली, कादर शाह वली, मासूम शाह वली की दरगाह पर संदल चादर पेश की। अंजुमन चौराहे की हुसैनी मस्जिद में हजरत सिराजुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा सुलेमान शाह वली की दरगाह पर चादर संदल पेश कर जुलूस का समापन हुआ। इस दौरान हाजी शिराज बेग, सादिक बलदार, एजाज शेख, इकबाल शेख सहित अनेक लोग मौजूद थे। रविवार शाम बड़वा के चौड़ापाट के पास चोरल नदी में पिकनिक मनाना इंदौर के 3 युवकों को भारी पड़ गया। पार्टी के दौरान अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिससे तीनों युवक बीच नदी में फंस गए। गनीमत रही कि वहां से गुजर रहे स्थानीय युवाओं की नजर उन पर पड़ गई। युवाओं ने अपनी सूझबूझ व कड़ी मशक्कत से तीनों की जान बचा ली। घटना रविवार शाम करीब 6 बजे की है। नदी के अंदर से मदद की गुहार सुनने रास्ते से गुजर रहे स्थानीय युवाओं ने राहगीरों के वाहनों से रस्सियां ली। रस्सियों को बेल्ट और रुमाल से जोड़कर करीब 15 फीट नीचे पानी में फंसे युवक की तरफ फेंका। 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तीसरे युवक को निकालते समय अचानक रुमाल फट गया और युवक नदी में जा गिरा। मददगार युवाओं ने फिर से रुमाल और बेल्ट से रस्सी को बांधकर फेंका। आखिरकार तीसरे युवक को भी सुरक्षित बाहर खींच लिया गया। इंदौर निवासी तीनों युवक ने स्थानीय युवाओं का हाथ जोड़कर आभार माना। इस साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन में शिव मोवेल, अनिल केवट, अली कुरैशी, फरदीन खान, समीर शेख, सलमान शेख और शाहरुख शेख ने अंजाम दिया। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आपदा मुक्त बनाने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी है। होमगार्ड, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स और आपदा मित्रों का विशेष समागम आयोजित किया गया, जहां वॉलंटियर्स को सेवा, समर्पण और आपदा प्रबंधन का संकल्प दिलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सिंहस्थ जैसे विशाल आयोजन को देखते हुए सभी से प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उज्जैन के कालिदास अकेडमी में आयोजित इस कार्यक्रम में होमगार्ड विभाग की डीजीपी कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिंहस्थ 2028 के दौरान तैनात होने वाले होमगार्ड, सिविल डिफेंस और आपदा मित्रों को समय रहते प्रशिक्षित कर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना रहा। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2016 के सिंहस्थ में होमगार्ड और स्वयं सेवकों ने भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं की सहायता, राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
उसी अनुभव के आधार पर इस बार और अधिक व्यापक एवं आधुनिक रणनीति तैयार की जा रही है। डीजीपी ने कहा कि सिंहस्थ जैसे विश्व स्तरीय आयोजन में होमगार्ड, सिविल डिफेंस और आपदा मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में होमगार्ड भर्ती की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, आज एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। सिंहस्थ 2028 में जो हमारे आपदा मित्र सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स रहते हैं, उनकी एक महती भूमिका रहती है। आज होमगार्ड की डीजी मैम प्रज्ञा मैम उपस्थित हैं और एक समागम कार्यक्रम, एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम उनके साथ रखा गया है और किस प्रकार से सिंहस्थ 2016 में उनका क्या योगदान रहा और शहर में अभी आने वाले जो त्यौहार पर्व रहते हैं उसमें उनका क्या योगदान रहता है और सिंहस्थ 2028 में किस तरह की तैयारियां रहेंगी, उनके बारे में उनको बताया गया। और उसमें ये बहुत खुशी की बात है कि एक संकल्प लिया है कि हम लोग भी अपना योगदान, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा मित्रों को प्रोत्साहित करते रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है किस प्रकार से जन भागीदारी, जन सेवा जो है हर तरीके के कार्यक्रम में ली जाए। ये मूलतः ये तैयारी आने वाले सिंहस्थ की हो रही है। जहाँ तक मैं समझती हूँ बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट होगा आपदा मित्र का भी, और जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, होमगार्ड का बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है। तो लगातार पहले से ही जो ट्रेनिंग्स है वो चल रही हैं, पर हम लोग चाह रहे हैं कि इसको और SOPs देकर और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स देकर इसको और पुख्ता करें। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम था, जैसा कि आप लोगों ने सुना है, आज संकल्प कार्यक्रम था। 2 बूंद जिंदगी की दवा एक बच्ची के लिए मौत का पैगाम लेकर आ गई। विदिशा जिले के कुरवाई के मेनखेड़ी गांव में मानसी नामक बच्ची को पोलियो की खुराक पीने के बाद मौत हो गई। वहीं CMHO ने कहा कि मौत पोलियो ड्रॉप पीने से नहीं हुई है। कुरवाई क्षेत्र में पोलियो की खुराक पीने से बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि कुरवाई के मेनखेड़ी ग्राम के अनिल अहिरवार की बेटी मानसी को बूथ क्रमांक 69वीं पर पोलियो की खुराक पिलाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन बच्चे को लेकर कुरवाई के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इस मामले को लेकर CMHO डॉक्टर रामहित कुमार ने बताया कि पोलियो की खुराक पीने से बच्ची की मौत नहीं हुई है। जिस बूथ क्रमांक 69 पर बच्ची को दवा पिलाई गई थी, वहां उसकी बड़ी बहन सहित 44 बच्चों ने पोलियो की दवा पी थी और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। वहीं डॉक्टरों का पैनल बनाकर बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शुरुआती जांच में श्वास नली में दूध फंसने से बच्ची की मौत होना पाया गया है। पिलाई जाती इस तरीके से कम पूरे उसके एक साल के अभियान में उसका उम्र में उसको 5 बार दवा पिलाई जाती है। पोलियो की दवा से इस तरीके की जो घटना बताई जा रही है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि इससे इसकी डेथ हो ही नहीं सकती है। पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो हमने पूरे जिले में कल 1,65,000 बच्चों को दवा पिलाई, जिसमें से किसी बच्चे को कोई इस तरीके की नहीं आई। बड़वानी जिले के ग्राम तलून पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी के मामले में चंपत राय के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। सोमवार को खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे सिंह ने इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर की चोरी की घटना को लेकर RSS, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। दिग्विजय ने सवाल उठाया कि चंपत राय और मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सिंह ने कहा कि अगर लोगों में भगवान राम और सनातन धर्म के प्रति आस्था है तो वे इस चोरी और लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने स्वयं राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है और जरूरत पड़ने पर वे अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने इस चोरी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और RSS पर डाली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि CM बनने के बाद मोहन यादव ने अपने परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों को बड़े पैमाने पर जमीनों के कारोबार में उतारा है। दिग्विजय सिंह रविवार रात को बड़वानी पहुंचे थे और सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे ग्राम तलून पहुंचे। यहां वे भव्य खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जिला अध्यक्ष नानेश चौधरी के साथ उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल और विधायक राजन मंडलोई भी मौजूद थे। मंच से दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सिंह ने कहा कि वह भी 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगा। बनता है, मैं उनको एक ही राय देता हूँ कि भाई ये कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की बड़ी
खतरनाक होती है और इसमें संभल के काम करना चाहिए। अपने परिवार लोगों को उससे अलग रखना चाहिए। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मेरे किसी भी परिवारजन पर एक भी लांछन लगा क्या दिग्विजय सिंह पर कोई भी भ्रष्टाचार का केस चला क्या? नहीं, क्योंकि मैंने एक सूची बना के दे दी थी कि ये मेरे रिश्तेदार है, अगर ये कोई काम कहते हैं उनकी ना मानी जाए जब तक कि आप मुझे न बता दें। यही राय मैंने मोहन यादव जी को दी थी, लेकिन नहीं माने। पूरा परिवार लग गया जमीन में। अब जमीन पहले खरीदी, बाद में खरीदी, कैसे खरीदी, ये तो जांच का विषय है। इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो कि उसका लैंड यूज है, जो कृषि जमीन है, उसको आवासीय और व्यवसायिक बनाने का निर्णय तो उन्होंने लिया। उससे तो जो 100 रुपए की जमीन होती है आवासीय हो जाती तो वो 500 की हो जाती है। छतरपुर के बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री जटाशंकर धाम को प्रस्तावित भोपाल छतरपुर रेल मार्ग से जोड़ने की मांग तेज हो गई है। बिजावर अनुभाग के समाज सेवियों ने श्री जटाशंकर धाम में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जहां दर्शनार्थियों की भारी भीड़ ने उत्साहपूर्वक हस्ताक्षर कर रेल लाइन से धाम को जोड़ने का समर्थन किया। समाज सेवियों का कहना है कि रेल सुविधा उपलब्ध होने से इस पवित्र तीर्थ एवं पर्यटन स्थल का विकास संभव हो सकेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। हस्ताक्षर अभियान के बाद समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक तहसील कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला को भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में केंद्र सरकार के रेल मंत्री से मांग की गई है कि श्री जटाशंकर धाम को शीघ्र रेल मार्ग से जोड़ा जाए। विधायक राजेश शुक्ला ने सभी को आश्वासन दिया कि वे विधानसभा में इस संबंध में अशासकीय संकल्प प्रस्ताव पारित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं समाज सेवियों ने चेतावनी दी है कि यदि वह बहुप्रतीक्षित मांग पूरी नहीं हुई तो आमजन पूरी ताकत से सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। जटाशंकर धाम को रेल से जोड़ने की इस मांग से क्षेत्रवासियों में नई उम्मीद जगी है। लोगों का मानना है कि जटाशंकर धाम के रेल कनेक्टिविटी जुड़ने से छतरपुर जिले का पर्यटन और धार्मिक महत्व और बढ़ेगा। एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना रेल से जटाशंकर को जोड़ने के लिए जो मांग क्षेत्रवासियों के द्वारा उठाई गई, उसको आज मूर्त रूप देने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए थे और भगवान का आशीर्वाद लेके जो यहाँ क्षेत्र भर के श्रद्धालु उपस्थित हुए थे, एक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम लोगों ने उस मांग को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके बाद ज्ञापन का भी कार्यक्रम है। बिजावर में एसडीएम महोदय, माननीय विधायक महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस मांग को ऊपर तक पहुंचाएं और जो परियोजना का प्रस्ताव है उसमें श्री जटाशंकर धाम को शामिल कर वहां पे एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की जाए। निश्चित बिजावर क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात होगी और जो बिजावर के गणमान्य नागरिकों ने आवाज़ उठाई है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि बिजावर में पहली बार इतनी ताकत से जिस चीज़ की आवाज़ उठाई जा रही है। हमारा प्रयास होगा, क्योंकि बुंदेलखंड अपन का पिछड़ा क्षेत्र है, जो इसमें बताया कि रोजगार के साधन बढ़ेंगे। आज जो पलायन होता है, रेल आने से निश्चित तौर पे उद्योग आएंगे तो पलायन भी कमी होगी। पर्यटन के हिसाब से बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाला जटाशंकर धाम, तो पर्यटन की भी संख्या बढ़ेगी और पर्यटन से जो भी लोग बाग आएंगे उसको इस क्षेत्र की जनता को रोजगार मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और मेरी तैयारी है। मैं आपको बता दूं कि मैं अशासकीय संकल्प के माध्यम से विधानसभा मेरी 20 तारीख से 24 की है और एक अशासकीय संकल्प होता है जिसको पूरी मध्य प्रदेश की सरकार पास करके भारत सरकार को भेजती है। मेरा ऐसा प्रयास है कि वो संकल्प हम लाएंगे।
धार जिले के जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि तबादलों में शासन की नीति और दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। नियमों के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण और प्राथमिक देते हुए रिक्त पदों पर पदस्थापना की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। प्रशासनिक स्थानांतरण सामान्यतः विशेष परिस्थितियों या शिकायत के आधार पर अपने ही गांव या शहर के 10-20 साल से एक ही जगह पर जमे शिक्षकों का तबादला एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में किया जाता है। विवाद का केंद्र जिला मुख्यालय स्थित उर्दू स्कूल है, जहां की 2 शिक्षिकाओं के तबादले पर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षिका नाजिया खान का कहना है कि उन्होंने स्थानांतरण का आवेदन नहीं दिया था, उनके विरुद्ध कोई शिकायत भी नहीं है और वे जनगणना कार्य की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। इसके बावजूद उनका उसी परिसर में स्थानांतरण कर दिया गया। नाजिया खान का स्थानांतरण महजबी खान के स्थान पर किया गया, जबकि महजबी खान ने भी स्थानांतरण की मांग नहीं की थी और उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई है। ऐसे में एक ही परिसर में दोनों शिक्षिकाओं के स्थानांतरण को लेकर विभागीय प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षक राजनैतिक संरक्षण के तहत सरदारपुर तहसील के दसई में 10-10 साल से जमे हुए हैं। पिछले सत्र में हाई स्कूल का एक भी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। उसके बाद पूर्व सहायक आयुक्त से ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं शासकीय उर्दू हाई स्कूल में पदस्थ हूँ और मेरा प्रशासनिक में ट्रांसफ़र हो गया है, जबकि मैं जनगणना में कार्यरत हूँ। और मुझे 3 ही साल बचे हैं। 2029 में मेरा रिटायरमेंट है, उसके बावजूद भी एक ही परिसर में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्या कारण है? आपकी कोई शिकायत हुई थी या आपने चाहा था? कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छे से चला रही हूँ मैं स्कूल, लेकिन ना जाने किस कारणवश मेरा ट्रांसफ़र हो गया है एक ही परिसर में। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मेरी तो उपलब्धि है, मुझे एक्सीलेंस टीचर अवार्ड भी मिला हुआ है और ये मेरे पास विशेष शाला है प्री प्राइमरी, उसमें TLM मेले में भी प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। मेरी कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता नहीं किस इसमें मेरा ट्रांसफ़र किया गया है, ना मेरे पालकों से संबंध करावे, ना कोई शिकायत ही नहीं है। हम खुद ही सोच रहे हैं कि पता नहीं क्यों हुआ ट्रांसफ़र। आपका ट्रांसफ़र कहाँ किया है? मेरा ट्रांसफ़र इसी एकीकृत शाला में प्राइमरी से उठाकर मिडिल सेक्शन में किया गया है। शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 3 हमारे परिसर में लगती है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।